Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience and get your dream career. And if that career is in SEBI, if that job that you are aiming for is legal officer in SEBI, in this video I am going to guide you how you can prepare for SEBI Legal 2024 by just studying 3-4 hours a day. First of all, yes, it seems hard. It seems difficult, but it's not impossible. It is very much possible for you to prepare for SEBI Legal 2024 exam by studying 3-4 hours a day. And I will share a study plan with you. You can find the study plan in the description below. Bear with me for a few minutes. This may be a long video, but it will help you to understand the exam and understand how you'll have to prepare for SEBI legal exam. SEBI Legal 2023 exam was conducted in June-July and in 2024 the exam is expected in the second half. तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा और आप उस वजह से अपनी प्रिपरेशन डिले कर रहे हैं, then this video is of no use to you. नोटिफिकेशन रिलीज करना मेरे हाथ में नहीं है और ना ही आपके हाथ में है, बट हमारे हाथ में क्या है? प्रिपरेशन. आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. How you want to use that time, that is in your hand. Another thing, this video, the study plan that is attached in the description is exclusively for SEBI preparation, SEBI Legal 2024 preparation. अगर आप और भी लीगल एग्जाम्स देने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस स्टडी प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा. आई कीप ऑन मेंशनिंग किस तरीके से ये स्टडी प्लान सेबी लीगल की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है और कहाँ पर आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे if you are appearing for other law exams as well. So first of all, starting with the exam pattern. In my last video, I have already told you that you need to assess the time that you require to prepare for SEBI legal exam. और उसमें सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा. एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ये सब आपको पता होना चाहिए. I'll quickly brief you the exam pattern which will help you understand the relevance, the importance of various subjects in the exam. In phase 1 you have two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 has 4 subjects, quant, reasoning, English and GA. Paper 1 has a cutoff of 30% out of 100. So here you need 30 marks. आपके हर सब्जेक्ट में English, quant, reasoning, GA, there will be 20 questions in each subject और हर सब्जेक्ट 25 मार्क्स का है. सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो इस वजह से आप अगर कुछ क्वेश्चंस कुछ सेक्शंस भी अटेम्प्ट करेंगे एंड यू गेट 30 मार्क्स इन पेपर 1, दे आर इनफ. तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आप एक सब्जेक्ट स्किप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर सेबी. अगर आप और भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू क्लियर पेपर 1 यू हैव 80 क्वेश्चंस और आपको 24 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करने हैं and then you will get 30 marks. Paper 2, which is your law paper, multiple choice questions on specialized subject, this will have 50 questions. 50 questions of 100 marks, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. पेपर 2 की कट ऑफ आपकी 40% है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं. दैट मीन्स अगर आप 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर लें तो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे. सो हियर यू नीड 30 मार्क्स, हियर यू नीड 40 मार्क्स. आपकी एग्रीगेट कट ऑफ आउट ऑफ टोटल आउट ऑफ 200 इज 40%, विच मीन्स 80 मार्क्स. अगर आपके फेज 1 में 80 मार्क्स आ जाते हैं दैट मीन्स यू विल क्लियर फेज 1. 30 इन पेपर 1, 40 इन पेपर 2, 10 मार्क्स और आप कहीं भी ले आइए पेपर 1 या पेपर 2 में. इफ़ यू गेट 80 मार्क्स यू विल क्लियर फेज 1. तो इसका मतलब फेज 1 के लिए सिलेक्टिव स्टडी की जा सकती है. आप पेपर 1 में एक सब्जेक्ट स्किप भी कर सकते हो. आई विल नॉट एडवाइज टू स्किप 2 सब्जेक्ट्स. एक ही सब्जेक्ट को स्किप कीजिए एंड पेपर 2 में आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो. कमिंग टू योर फेज 2. फेज 2 में आपका पहला पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जिसमें आपका एसे, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन आता है. 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसकी वेटेज 1/3 होती है. पेपर 2 विच इज़ योर लॉ, दिस इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. सो टोटल पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स. पेपर 2 लॉ के पेपर की वेटेज 2/3 है. अब 50% के हिसाब से यहाँ 200 में से 100 कट ऑफ जानी चाहिए. यूजुअली वेटेज के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो 100 में से 50 कट ऑफ जानी चाहिए,
बट ऐसा नहीं होता। फेज 2 की कट ऑफ रिलेटिवली हायर जाती है, 67-68 की रेंज में रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको फेज 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना है। आई होप आप सभी ने सेबी 2024 एग्जाम गाइड को एक बार पढ़ लिया होगा, द गाइड विच आई शेयर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। उसमें वेटेज, कट ऑफ, इन सब के क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल्स। अभी भी नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में से जाकर उसे डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। देन लेट्स मूव टू द सिलेबस। योर सिलेबस फॉर पेपर 2 in phase 1 is this: Constitution, Contract Law, Civil Law, Administrative Jurisprudence, and then Law of Torts and Consumer Protection. सबकी वेटेज भी दी हुई है। वेटेज मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इन फेज 1 पेपर 2 यू हैव 50 क्वेश्चंस, तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 20% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 10। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 25%, अराउंड 12 to 13 फ्रॉम दीज 4 एक्ट्स। Similarly, CPC, transfer of property, arbitration, limitation से 12-13, administrative law, jurisprudence से 10 and law of torts, consumer protection से 5 questions। याद कीजिए, पेपर 2 में आपको 40 मार्क्स लाने हैं इन फेज 1। चलिए हम कहते हैं आप पेपर 1 में 30 लाएंगे, आप एक्स्ट्रा 10 मार्क्स भी पेपर 2 में ही लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स लाने हैं मिनिमम टू गेट 80 मार्क्स इन फेज 1। तो यहाँ पर आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो सीपीसी छोड़ सकते हैं। यूजुअली आई गेट क्वेरीज अराउंड सीपीसी, बहुत बड़ा एक्ट है। पेपर में आपको सीपीसी से 3 से 4 क्वेश्चंस ही मिलेंगे और आपको 25-30 क्वेश्चंस अच्छे से 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करने हैं, तो आप सीपीसी छोड़ सकते हैं फॉर सेबी लीगल फेज 1। डिस्क्लेमर, एज आई वाज टेलिंग यू, अगर आप मल्टीपल लीगल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नहीं छोड़ सकते। Otherwise, only for SEBI, you can skip 1 or 2 acts over here. Now let's move to the phase 2 syllabus. In phase 2, you have criminal law, law of evidence, corporate law and securities law. यहाँ पर आप कुछ नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर आपकी वेटेज दी हुई है। This weightage is for objective questions. Objective are 70 questions. So 70 में से 21 questions आपके criminal law और evidence से आएंगे, 21 questions आपके corporate law से आएंगे एंड 28 क्वेश्चंस आपके सिक्योरिटीज लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन से आएंगे। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कट ऑफ भी हाई जाती है, तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है। नाउ क्रिमिनल लॉ एंड एविडेंस हैज बीन मॉडिफाइड, तो आपको न्यू लॉज भी पढ़ने होंगे। सो टेक अप क्रिमिनल लॉ एंड एविडेंस in the end of your preparation, towards the end. By that time we will have more clarity from when they will be implemented and whether they will be included in SEBI syllabus or not. So start with other areas first. Phase 2 पेपर 2 का आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। आई होप अब आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ आ गया हो। अब आपको एक चीज़ करनी है, दैट इज लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक बार आप ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन सेबी में पूछे जाते हैं, किस डेप्थ तक के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको बेयर एक्ट को पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। एंड ऑल्सो चेक योर प्रेजेंट लेवल बाय अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट। रिमेंबर द फैक्ट, फेज 1 इज ओनली क्वालिफाइंग, यू नीड 80 मार्क्स। जो फेज 2 है उसके मार्क्स आपके इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भी यूज होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड होंगे विद 85% वेटेज। सो फेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फेज 1 भी क्वालिफाई करना है, तो दोनों को बैलेंस करके ही पढ़ना है। Attempt a mock test for both these areas for paper 1 and paper 2 and see what is your level at present. And then remember, there are 3 parts in which you can divide your studies. QRE, take it as one part, another is your general awareness, and the third one is your law. This is the study plan that you will find in the description below. Download it from there. This is 30 weeks study plan, and as I have told you, the time commitment required at your end is 3 to 4 hours daily. वीकेंड पर अगर आप 1-2 घंटे और दे पाएं बहुत अच्छी बात है, else 3-4 hours on a daily basis is also enough. इसमें आपको डेली जीए पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस डेली समझना है। यू कैन रेफर इट फ्रॉम द डेली बीपीडिया। दिस इज iExamBee's करंट अफेयर कैप्सूल विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर वेबसाइट, तो आप वहाँ से डेली बीपीडिया को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिवोट 25 to 30 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज़, किस टाइप की न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होती है। यू डोंट नीड टू मार्क इट अप राइट नाउ। आपको एग्जाम के पास रीसेंट 4-5 मंथ्स का जीए इंपॉर्टेंट होता है, बट इफ यू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग यू विल बी एबल टू कवर अप जीए क्वाइट फास्ट
as you move nearer to the exam date. Then study quant English reasoning over the weekend. On Saturday आप quant reasoning English पढ़ेंगे and you will study law subject daily from Monday to Friday for 2.5 to 3 hours. Sunday will be revision day for you. Sunday को आप पूरे वीक में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और अगर कुछ बच गया है नहीं कवर कर पाए उसे आप संडे को रैप अप करेंगे. You can also write a mock test, but initially for 3-4 months, let's focus on covering the syllabus. So if you see over here, in week 1 I have included Constitution of India. आप daily BPDA पढ़ेंगे और आप Constitution of India के टॉपिक स्टार्ट करेंगे. This is a familiar topic. आप थोड़े ईज पे होंगे. Initial 1 month I have kept a little bit lenient. आप 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं. On day 6, that is Saturday, you will start with reasoning. Common sense reasoning से आप start करेंगे. I'm hoping आप 2 weeks में Constitution of India खत्म कर लें. You have to just do these topics for SEBI legal exam. For other exams, you may need to study more topics. But SEBI legal के syllabus में clearly parts mentioned हैं. आपको वही पढ़ने हैं. Sunday, as I've said, is your revision day. Then in the week 3, you will start with Indian Contract Act. Indian Contract Act को भी मैंने 2.5 weeks दिए हैं. एंड थर्ड वीक में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ रहे हैं. सो इफ यू सी हियर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका खत्म हो रहा है. थर्ड वीक में सैटरडे को आपको इंग्लिश करनी है, स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. I have not included many topics of English in this study plan. I am assuming आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होगी. If you are weak in English, then include a topic of English every Sunday. Sunday को 2 घंटे फिर आप इंग्लिश को भी डिवोट कीजिए. प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप मॉक टेस्ट देंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इंग्लिश में कितना प्रिपेयर्ड हैं. फिर आप टाइम टू टाइम ऑन संडे एक इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं फॉर टेंसेस, फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर्स, मैच द कॉलम, उस तरीके से. इन दिस स्टडी प्लान द फोकस विल बी ऑन जीए ऑन अ डेली बेसिस, लॉ मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे को हम रीजनिंग और क्वांट के सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे. इंक्लूड इंग्लिश ऑन संडे इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, और फॉर प्रैक्टिस यू कैन इंक्लूड वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ. देन वीक 4 में सैटरडे को आप रीजनिंग कर रहे हैं, वीक 5 में आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं. उसके बाद वीक 6 से आप कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे. कंपनीज एक्ट विल कंटिन्यू अप टू 3.5 weeks. I have tried to make this study plan in a very comprehensive manner. So you have to stick to it and you have to cover it on a daily basis. अगर आपका वीक का टॉपिक नहीं खत्म होता है, संडे को रैप अप कीजिए. संडे को आपको रिवीजन करनी है, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो महीने में एक संडे को एक्स्ट्रा लगाइए. एटलीस्ट कोशिश कीजिए आप सिलेबस कवर कर रहे हैं. सेबी लीगल का एग्जाम है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है. यू हैव टू पुट इन द टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी if you want to get there, if you want to get to SEBI as a law officer. वो prestigious job अगर आपको अपने हाथ में चाहिए. Anyway, moving ahead, then in week 9 you will also do IBC. IBC में भी आपको सभी टॉपिक्स नहीं करने हैं. These selective topics have to be studied part 1 and part 2. इन पेपर 1 अभी आपका रीजनिंग ही चल रहा है. क्वांट के हम सिलेक्टिव टॉपिक्स कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स आर वीक इन क्वांट्स. इफ यू आर फ्रॉम दो स्टूडेंट जिन्होंने पहले BCom या BTech किए एंड देन लॉ किया है एंड यू आर गुड इन क्वांट्स, देन यू मे चेंज द पेपर 1 टॉपिक्स अ लिटिल बिट. अगर आपको प्रिपरेशन गाइडेंस या मटेरियल चाहिए, यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर SEBI Grade A Legal online course. You can also email us on helpme@iexambay.com or you can visit our website to watch the free demo. Then week 10 में आप पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP करेंगे. Then week 11 you will focus on administrative law, principles of natural justice, jurisprudence, interpretation. Week 12 आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पे जाएगा. These two are your phase 1 topics. I have included corporate law first, SEBI law later, and then criminal law. Keeping in mind that if you are planning to appear for multiple law exams, तो पहले आपके common areas covered होने चाहिए. So here you will see week 13 में आप टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं. week 14 में आप SEBI SCRA पढ़ रहे हैं. week 15 में आप थोड़ा सिक्योरिटीज लॉ रिलेटेड पढ़ रहे हैं. एंड देन week 16 इज फोकस्ड ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य एक्ट भी आपको देखना है. week 17 में आप CPC लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं. यू कैन लीव CPC अगर आप सिर्फ SEBI लीगल की प्रिपरेशन कर रहे हैं. देन IPC भारतीय न्याय संहिता, ये भी आपको देखना है. देन CRPC. Then week 23 to week 27 are focusing on SEBI regulations exclusively. तो ये weeks आपके SEBI legal specific हैं.
योर लॉ सिलेबस इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर बाय वीक 26 और तब तक आप अपना रीजनिंग खत्म कर चुके हैं और क्वांट शुरू कर चुके हैं. देन वीक 27, वीक 28 एंड वीक 29 is focusing on quant specific topics and revision of few legal topics. And you will also start attempting your mock test. So this is how I have crafted your study plan. You can download this from the description. You can check this out. I hope this video is helpful to you. And at the same time, I hope you are willing to put in that effort and energy. Please remember, consistency is the key. आप एक भी दिन पढ़ाई skip नहीं कर सकते. आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है. आपकी नॉलेज, आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे इम्प्रूव होगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट वीक ऑन वीक, मंथ on month. We at iExamBee help you prepare 50% faster. If you have any queries, you can reach out to us on this number. You can also write an email to us on hello@iexambee.com. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.